12 और 13 अगस्त 2024 की लगभग 12 या 12:30 बजे की ये वक्त रही होगी। एक रोडवेज का कंडक्टर होता है जो कैशियर के पास पैसे जमा करने के लिए जाता है। ISBT देहरादून में पैसे जमा कर रहा था तो पूछता है कैशियर कि इतना लेट कैसे, 10:30 बजे के दरमियान पैसा जमा कर देते हैं। जैसे ही ये बात पूछती है कैशियर, वो कंडक्टर सही से जवाब नहीं दे रहा था तो कहा साहब कुछ चाहिए तो बताइए। कैशियर साहब ये बात सुनकर तकबका जाता है कि किस चीज की बात कर रहे हो। तो कहता है कंडक्टर की एक लड़की है, चाहे तो आप उससे मुलाकात कर सकते हो। जैसे ही उस कंडक्टर ने कैशियर से बात कही, ये कैशियर बात सुनता है, ये सारा पैसा वहीं छोड़कर किसी के हवाले छोड़कर चल पड़ता है और कहा कि बस कुछ ही देर में आ रहा हूँ, आप इसे संभाल लो। कैशियर भी कंडक्टर के साथ जाता रोडवेज पर। उसी रोडवेज पे देहरादून की एक बस खड़ी थी और उसी में जाते हैं दोनों कंडक्टर और कैशियर साहब। जैसे ही उस बस में प्रवेश करता है तो उसके साथ दो ड्राइवर, एक लड़की के साथ दो कंडक्टर बलात्कार कर रहे थे। लड़की की उम्र करीब 14 या 15 साल की होगी। जैसे ही दो ड्राइवर कैशियर साहब को देखते हैं, बोलता है कि साहब आए हैं, पहले इन्हें करने देते हैं, उसके बाद फिर बाद में देखते हैं। अब बारी बारी से उस लड़के का बलात्कार हो रहा था। जब उनका मन भर जाता है तो वहां से चले जाते हैं। उस लड़की को जाना था पंजाब पटियाला और उस लड़की को पटियाला जाने वाला बस मिल जाती है, शायद मामला नहीं होता। आज की कहानी सुनकर आप लोग भी सोचेंगे कि ये 5 इंसान के रूप में हैवान निकला। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना का ख्याल रख रही होगी। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तराखंड के राजधानी की है। दून ISBT पर गार्ड एक लड़की को लगातार देख रहा था। एक लड़की परेशान लग रही थी, अपने कपड़े को इधर उधर कर रही थी और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। गार्ड उससे बात करता, उससे पहले लड़की बोलती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, कौन सी बस जाएगी। उस बगल में ही एक मैगी का दुकान था, उसके इर्द गिर्द एक संदिग्ध उस लड़की को पीछा कर रहा था, बार बार देख रहा था। वो संदिग्ध उस लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस गार्ड की नजर उस पे गई तो इसे कुछ अटपटा लगा, अजीब लगा। तभी वे वहां से हटकर 1098 पर कॉल करता है और बोलता है कि साहब यहाँ एक लड़की है, पे आकर देख लीजिए तो शायद अच्छा रहेगा। गार्ड के फोन करने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का वहां से एक टीम आता है और उस लड़की को वहां से ले जाता है। उसे भूख लगी हुई थी और कुछ परेशान थी तो उसे खाना खिलाया जाता और पूछा जाता है तुम्हारा घर कहाँ है। तो बोलते है कि मेरा घर पंजाब के पटियाला। बताती है उसकी मानसिक स्थिति थोड़ा खराब लग रही थी। उसे जवाब पूछ रही थी अधिकारी, उल्टा पुल्टा जवाब दे। 3 दिन बीत जाता है तो लड़की बोलती है मेरे साथ गंदा काम हुआ है। बस इतना बात सुनना था अधिकारी को। फिर पता करने की कोशिश करता है पुलिस की ये किसने गंदा काम किया है और ये लोग कौन है। आखिरकार पुलिस उसी तारीख में वापस जाते हैं। वहीं 12-13 अगस्त 2024 की रात को उसी हाईवे पे फोटो चेक करते हैं। वो लड़की के जो आसपास घूम रहा था उसकी CCTV फोटो पता चली और उसके बाद उसे पूछताछ की गई। वो यहीं का है और वो बगल में ही रहता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस उस गिरफ्तार शख्स को गिरफ्तार करके थाने ले जाता है और पूछता है कि अपने आप बताते हो या अपनी 3rd डिग्री का यूज करके तुम्हें उगलवाने की कोशिश किया जाए। खुद ऐसी कहानी बताता है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे कि इंसानियत के नाम पे ये हैवान। 12 अगस्त 2024 की ये बात है। शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पे एक लड़की खड़ी रहती है और पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, कौन सी बस पकड़ूं कि पटियाला पहुंच सकूं और ये कितने बजे बस खुलती है। बताते हैं कि ISBT रोडवेज पे सैकड़ों गाड़ी खड़ी रहती है और अलग अलग रूट पे जाने वाली बसें खड़ी रहती। वो लड़की किस बस में बैठो, जिस व्यक्ति से पूछा जाता है उसने कहा परेशान मत हो, जो सामने बस खड़ी है उसी में जाकर बैठ जाओ। दिल्ली से बस देहरादून के लिए उस लड़की को उस बस में बैठा दिया जाता है। कोई किराया की फिक्र नहीं थी। आराम से
बैठी हुई थी। जब तुम्हारा स्टेशन आएगी जहाँ तुम जाना चाहती है, मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा, चढ़ जाना। तो बस अब धीरे धीरे चलने लगती है। देहरादून के ISBT मेन स्टॉप पे जब पहुंच जाती है तो बस रुक जाती है। एक एक सवारी वहां से उतर जाती है और वो लड़की अकेली थी। कंडक्टर और ड्राइवर जो होते हैं उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन आ ही चुका है, बस एक बस और बदलनी है, बस थोड़े देर की बात है, तुम हमारे साथ वक्त बिता लो, फिर बस मिल जाएगी। और उस वक्त का टाइम लगभग 10:30 बज चुका था। अब उन दोनों कंडक्टर और ड्राइवर ने दिल्ली के कश्मीरी गेट से लाते हैं। उसी लड़की के अलग अलग हिस्से को छूने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, उसके कपड़े उतार कर गंदा और घिनौना कृत्य करने लगते हैं। कंडक्टर और ड्राइवर ये बारी बारी से ये सब काम कर रहे थे। उन्हीं के बराबर में एक बस खड़ी हुई थी जो कि दिल्ली से ऋषिकेश के लिए जाने वाली रूट पे चलती थी। जब वहां तक ये आवाज पहुंच रही है, उस गाड़ी के अंदर 2 ड्राइवर बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद इसी गाड़ी में वो आते हैं जिस गाड़ी में वो लड़की बैठी हुई थी। उसमें एक कंडक्टर और एक ड्राइवर गंदा काम उस लड़की के साथ, 2 ड्राइवर भी उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं और घिनौना काम करते हैं। और फिर उस लड़की के साथ ये 1.5-2 घंटे बीत जाते हैं। जो कंडक्टर और ड्राइवर जो दिल्ली से उस लड़की को कश्मीरी गेट से लाते हैं, ड्राइवर के पास कुछ पैसे थे तो बोलता है कि हम कैशियर के पास जमा करके आते हैं, तुम एक स्थिति संभालो। जब वो ड्राइवर वहाँ कैशियर के पास पहुँचता है तो कैशियर बोलता है कि तुम्हारी बस तो 10:30 बजे ही आ जाती है, 2-2.5 घंटे क्या कर रहे थे। वो ड्राइवर बोलता है सर आपके लिए एक तोहफा है, आप मेरे साथ चलिए, आपको एक लड़की से मिलवाते हैं, आप उससे मिल सकते हैं। उसके बाद ये बात जैसे ही कैशियर सुनता है, तुरंत कैश वहीं पर जैसे ही छोड़कर उसके साथ चले आता है। और जब वो वहां जाता है तो देखता है कि उसी बस में 2 ड्राइवर और एक कंडक्टर उस लड़की के साथ गंदा काम और गंदा घिनौना काम कर रहा है। फिर सब देखता है कि साहब आए हैं तो बोलता है कि पहले साहब को करने देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब कैशियर ने भी उसके साथ गंदा काम और घिनौना काम किया। अब इस लड़की के साथ 2 ड्राइवर अलग और 2 एक कंडक्टर और एक ड्राइवर और एक फिर 5वां हो गया कैशियर, उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। जब वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, तो वो 5 लोग एक ही बात कहते हैं कि क्या तुम्हें पटियाला नहीं जाना है? अगर तुम्हें पटियाला जाना है ये सब करना ही पड़ेगा। अब उस लड़की को ये पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। फिर उस लड़की को उसी हालत में छोड़ दिया जाता है। फिर ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे खड़ी हो जाती है, इंतजार करने लगती है। और वहीं पे एक मैगी की दुकान रहती है और एक गार्ड उस लड़की को लगातार देख रही थी कि एक शख्स जो कंडक्टर था उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। वहां से उस लड़की को हटाना चाहता था, लोग भीड़ में न जाए। और उस गार्ड ने सूझबूझकर पुलिस को कॉल करते 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे, और फिर उस मौके पे पुलिस भी आती है। उसके बाद वो 5 को कंडक्टर के सहारे CCTV फोटो चेक करती है और उस कंडक्टर के सहारे वो 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। उस 5 के अगर नाम की बात करें तो पहला धर्मेंद्र कुमार होता है जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है, जो कि हरिद्वार के बंजारा गांव के बुग्गा वाला गांव का रहने वाला होता है। साथ ही हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला देवेंद्र जिसकी उम्र 52 साल के आसपास होती है। एक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नवाबगंज का रहने वाला जिसका गांव शीला लगता है, वहीं का रहने वाला रवि कुमार होता है। साथ ही हरिद्वार का बंजारा वाला गांव के रहने वाले राजपाल जिसकी उम्र 57 साल होती है की आसपास होती है। देहरादून के पटेल नगर के रहने वाले राजेश कुमार होता है। इन 5 की पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे बारी बारी से पूछा गया और उस लड़की की पूछताछ में पता चला कि वो लड़की कहाँ का रहने वाली है।
तो लड़की बताती है कि पंजाब के पटियाला के ही रहने वाली एसएसपी ने राजेश कुमार 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज करा। उन पांचों के खिलाफ इस मामले की पूरी जांच की जा रही है एसएसपी राजेश कुमार द्वारा। और उस लड़की की मानसिक स्थिति खराब थी, वो घर से निकली हुई थी। उसके माता पिता से पूछा जाता है तो उसे भी कुछ मानसिक स्थिति खराब लग रही थी। फिर जब जांच पड़ताल किया जाता है तो लड़की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक थाने लगता है मुंडापाड़ा क्षेत्र का और मुंडापाड़ा क्षेत्र के थाना क्षेत्र के एक गांव लगता है, उसी गांव के रहने वाली होती है। जब उस गांव में पहुंचकर पुलिस उस माता पिता से पूछताछ करती है, जबकि लड़की बता रही थी कि उनके माता पिता मर चुके हैं। पुलिस के पूछताछ से पता चलता है कि उनके माता पिता की भी मानसिक स्थिति खराब है। हालांकि उस लड़की को अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और ये भी जांच किया जा रहा है कि 5 लोगों के अलावा किसी और की भी ये सामूहिक बलात्कार है या नहीं। ये कहानी 12-13 अगस्त 2024 की हो रही थी, तो ये कहानी 8-9 अगस्त की इसी तरह की कहानी एक कोलकाता लेडी डॉक्टर के केस के बारे में आप लोग को पता है। दर्दनाक रेप केस कहानी है और इससे पता चलता है कि हमारे देश में हर दिन हर टाइम कहीं ना कहीं एक क्राइम हो रहा है। इसीलिए आप सतर्क रहिए, सेफ रहिए। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को व्यक्तिगत जानकारी देना या किसी को व्यक्तिगत ठेस पहुंचाना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।